हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज से आपके लिए एवरेज क्लास स्टार्ट की जा रही है मैथ में, जो कि आपका पहला वीडियो है। तो दोस्तों लगभग आपको 4 से 5 वीडियो में आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक है, साथ ही आपको कॉन्सेप्ट बताया जाएगा बेसिक, और आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक बताई जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं आपका एवरेज होता क्या है। तो दोस्तों जो आपका औसत होता है मेनली आपका बीच वाली संख्या होती है। ठीक है, जो आपकी बीच वाली संख्या होती है वही आपका एवरेज होता है। और निकालते कैसे हैं दोस्तों औसत को? तो दोस्तों औसत बराबर आपका होता है सभी संख्याओं का योग। ठीक है, जितनी भी संख्या आपकी दे रखी है, योग और बटे में आपका सभी संख्याओं की सभी, यानी संख्याओं की कुल संख्या, सभी संख्याएं कह सकते हो। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपके 3 संख्या दे रखी हैं, 1, 5, 9। ठीक है, 1 दे रखी, 5, 9 दे रखी है। इसको आपका औसत निकालना, कैसे निकालेंगे आपका? तो हम इन सबका योग करेंगे, 1 + 5 + 9 करेंगे पहले। ठीक है, और बटे में आपका सभी संख्या, कितनी संख्या है आपकी? 1, 2, 3 है, तो बटे में 3 कर देंगे। तो कितना हो गया आपका? 15/3, यानी कि इन सब संख्याओं का योग आपका 5 निकल के आ गया है। तो इस तरह से हम आपका निकालते हैं। और दोस्तों आगे क्वेश्चन करेंगे तो आपको जरूरत पड़ेगी सभी संख्याओं के योग की। तो सभी संख्या योग बराबर क्या हो जाएगा आपका? औसत गुणा आपका राशियों की कुल संख्या। ठीक है, ये आपका इतना हो जाएगा, इसी से निकल जाएगा आपका, कोई टेंशन नहीं है। और दोस्तों जैसे कि आपको कुछ संख्या ऐसे दे रखी है, जैसे संख्या दे रखा आपका 48, ठीक है, 47, 64, 91, ठीक है, 72, 68 और आपका 93। ठीक है, ये सभी संख्या दे रखी हैं आपकी। तो इनका योग कैसे निकालोगे आप? इनको आपको औसत निकालना होगा। तो देखिए पहले कितनी संख्या आपकी? 3 और 7 हैं। तो पहले इन सभी संख्या जोड़ेंगे आपका आपस में। ठीक है, और बटे कर देंगे आपका 7। तो दोस्तों यहाँ तो आप कर सकते हो आराम से। अगर संख्या और बड़ी होती, 200 250 के आसपास की होती, तो आप कैसे करते? तो देखिए इसकी एक शॉर्ट ट्रिक होती है आपकी, जो बताता हूँ कैसे करेंगे। जैसे दोस्तों ये सब संख्या दे रखी है आपकी, तो इसमें से कोई इसके आसपास संख्या हम बेस मान लेते हैं। जैसे हम 60 को मान लेते हैं, इसका बेस मान लेते हैं 60 को। ठीक है, तो अब देखिए 48 जो आपका 60 से कितना छोटा है, ये आपका 12 कम है, तो इसको लिखेंगे माइनस के 12। ये 47 कितना कम है 60 से? तो ये कम है आपका 13, तो इसको लिखेंगे माइनस के 13। और 64 कितना ज़्यादा है 60 से? ये आपका 4 ज़्यादा है, तो इसके लिखेंगे प्लस के 4। तो इतना आपको ध्यान देना, जो ज़्यादा है 60 से उसको प्लस में लिखेंगे, जो कम है उसको माइनस में लिखेंगे। और 91 की बात करें तो ये आपका प्लस के 31 ज़्यादा है, और 72 आपका प्लस के 12 ज़्यादा है, और 68 कितना ज़्यादा आपका? प्लस के 8 ज़्यादा है, और 93 आपका, ये आपका प्लस के 33 ज़्यादा है। तो अब देखिए दोस्तों ये हम क्या करना है, 60 यहाँ पे लिखा, हमने बेस लिया इसका। ठीक है 60, तो यहाँ लिखेंगे 60 को, और प्लस करेंगे आपका जितनी भी संख्या प्लस में उन सबको जोड़ देंगे। 4, 31, 12, 8, 33। 4, 31, 12, 8 और 33। ठीक है, आप देखिए जो संख्या माइनस की उनको जोड़ देंगे, तो माइनस के 12 और माइनस 13 कितना हो गया आपका? ये हो गया माइनस के 25, और बटे कर देंगे इसके 7, यानी जितनी संख्या है उसके बटे में कर देंगे, तो वही आपका आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए 31, 4, 35 और 12, 47। ठीक है, 47 और 8 आपका 55 हो गया, 55 और 33, 58, 88 हो गया। ठीक है, तो ये आपका हो गया 60 प्लस के 88 माइनस के 25। आप देखिए घटाएंगे 88 में 25, तो ये आपका प्लस का आएगा। ठीक है, तो यहाँ प्लस लगाएंगे। अगर ये 88 यहाँ होता 95 होता, तो यहाँ पे हम माइनस करते। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, बटे 7। तो 60 प्लस के आपका कितना हो गया? ये बचेगा आपका 63। ठीक है, 63 बटे आपका 7 हो गया। तो 7 से काटेंगे आपका 9 बढ़ जाएगा, तो कितना हो गया? 60 और 6 आपका 69 हो गया। यही दोस्तों इसका आपका एवरेज हो जाएगा, यानी कि औसत। ठीक है, अगर इसको सब जोड़ते तो आपको बहुत टाइम लगता, और यहाँ से दोस्तों इसको कम टाइम में आप कर सकते हो। ये केवल मैंने आपको समझाने के लिखा है इतना, और चाहो तो आप यहीं से काट पीट कर सकते हो। ठीक है, यहीं से जोड़ सकते हो, यहीं से घटा सकते हो। और आगे देखते हैं आपको कुछ बेसिक को समझते हैं इसका। जैसे दोस्तों मान लीजिए आपको कुछ संख्या दे रखी है। ठीक है, यदि कुछ संख्या दे रखी है, उन सभी संख्याओं में अगर हम एक की वृद्धि कर देते हैं, ठीक है, तो जो उनका औसत होगा, उनके औसत में भी आपका एक ही वृद्धि हो जाएगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, एक ही वृद्धि हो जाएगी। ठीक है,
और यदि हम मानते हो संख्याओं में अगर हम एक की कमी कर देते हैं, ठीक है, उन संख्याओं में कुछ संख्या दे रखी है तो उसके औसत में भी आपका एक ही कमी हो जाएगी। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, ठीक है। और यदि हम सभी संख्याओं में एक ही गुणा करते हैं आपका, ठीक है, तो उनके औसत में भी आपका एक ही गुणा हो जाएगी। और यदि इसकी संख्या में किसी एक का भाग देते हैं हम तो उसके औसत में भी आपका ए से भाग देना पड़ेगा। ये चीज़ सभी आपको ध्यान देनी है, ठीक है। आगे क्वेश्चन कराएंगे तो और आपका क्लियर हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों हम क्वेश्चन की तरफ। जैसे दोस्तों पहला क्वेश्चन आपका कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का आपका औसत क्या होगा। तो ये दोस्तों आपसे पूछा है। तो प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या क्या होती है आपके, 1 से लेकर होती है आपकी 100 तक, ठीक है। ये आपकी सभी प्राकृतिक संख्या होती है, इनका आपका औसत पूछा है। तो दोस्तों इसका एक फॉर्मूला होता है आपका कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत, ये बराबर होता है आपका n+1/2। और n क्या आपका कितनी संख्या है, वो आपका n है, नंबर ऑफ संख्या, ठीक है। 100 है आपकी तो कितना हो जाएगा आपका 100 प्लस के 1/2, यानी कि आपका हो गया 50.5। अब दोस्तों आप इतने फॉर्मूले कहाँ से याद रखोगे, तो इसके लिए एक तरीका और होता है इसको करने का। यहाँ पे क्या करना है आपको, जब भी देखिए इन संख्याओं के बीच में जो सार्वंतर है डिफरेंस आपका बराबर हो, तो कितना डिफरेंस है 1 का, यहाँ पे 1 का, तो ये गैप जो आपका 1 का चल रहा है, अगर ये गैप सब में बराबर हो तो उन संख्याओं को हम औसत कैसे निकालते हैं आपका। तो औसत बराबर आपको हो जाता है कि पहली संख्या, ठीक है, और प्लस आपका अंतिम संख्या, और बटे में आपका 2 हो जाता है। तो ये केवल फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ऊपर वाले की जरूरत नहीं है करने की, ठीक है, जहाँ पे आपका अंतर जो इसमें सब बराबर हो। तो कितना दोस्तों हो जाएगा आपका, पहली संख्या आपकी 1 है, आखिरी क्या 100 है, तो बटे 2, यानी कि 101/2 कितना हो गया आपका 50.5। यही दोस्तों आपका आंसर है। ये फॉर्मूला ध्यान तो आपको तभी लगाना है, ये फॉर्मूला आपको जब इनके बीच में गैप आपका बराबर हो। अगला क्वेश्चन आपका कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 का औसत क्या होगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ये आपकी 2 से लेकर 12 तक की सम संख्या आ रही हैं, ठीक है। तो औसत कैसे निकालेंगे हम, पहली संख्या कौन सी है सम संख्या, तो 2 है आपकी, और अंतिम संख्या कौन सी है आपकी 12 है, तो 2 + 12/2, यानी पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2, तो कितना हो गया 14/2, यानी कि 7 आपका आंसर आ गया। मुश्किल 2 से 3 सेकंड में आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। और दोस्तों इसका एक फॉर्मूला और होता है, चाहो तो कर कि प्रथम n जो होती है आपकी सम संख्याओं का औसत, प्रथम n सम संख्याओं का औसत बराबर आपका होता है n+1। n क्या है आपका कि जितनी संख्या है, तो कितनी संख्या है 3, 2, 5, 1, 6 संख्या है आपकी, तो औसत क्या हो जाएगा आपका 6 + 1 बराबर आपका 7 हो जाएगा। जौन सा तरीका आपको सही लगेगा ऊपर वाला याद रखोगे तो आपको कई क्वेश्चनों में आपका काम देगा, ठीक है, लगभग सभी टाइप क्वेश्चनों में, और ये आपको याद रखना पड़ेगा अलग से। अगला क्वेश्चन है आपका कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 का औसत ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये आपका 1 और 13 क्या करेंगे आपका 1 + 13 बटे आपका 2, क्योंकि देखिए यहाँ पर गैप आपको बराबर है, 2 का गैप यहाँ है, 2 का ये, 2 का ये, 2 का ये, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आप 14/2, यानी कि 7 आपका आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। और चाहो तो वैसे निकालना, तो कैसे निकालोगे इसको आप, ये आपकी दे रखी है 1 से लेकर आपकी n तक की विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग बराबर आपका होता है n, यानी कि नंबर ऑफ पद, कितने पद हैं 4 और 3 7 पद हैं आपके, तो 7 आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि 1 से लेकर 50 तक की सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। आप दोस्तों बच्चे इसमें क्या करेंगे, आपका जो बताया मैंने फॉर्मूला आपको औसत वाला कि औसत बराबर पहला पद, ठीक है, और प्लस आपका अंतिम पद बटे 2। तो क्या करते हैं बच्चे 1 + 50 और बटे 2 कर देते हैं, लेकिन ये आपका गलत है, क्योंकि देखिए दे रखा है सभी सम संख्याओं का योग। तो 1 से लेकर 50 तक की सम संख्या कौन सी होती है आपकी, 2 सबसे पहली सम संख्या होती है आपकी, 2, 4, 6 लेकर 50 तक। तो यहाँ पे दोस्तों आपकी पहली संख्या हो जाएगी 2, आखिरी हो जाएगी आपकी 50, और बटे 2 यानी कि 52/2 कितना हो गया 26। ये दोस्तों आपका आंसर होगा यहाँ पे, ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगला आपका कि प्रथम 100 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ सेम क्वेश्चन है आपका, प्रथम 100, तो क्या हो जाएगा पहली संख्या 2, फिर 4, फिर 6 और 100 पूछा प्रथम, तो कितनी हो जाएगी 100वीं संख्या आपकी 200 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे औसत क्या हो जाएगा आपका 2 + के 200 और बटे आपके 2, यानी कि 202/2, यानी कि आपका 101 इसका आंसर आ गया।
ठीक है। अगला आपका कि 1 से लेकर 23 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए। तो ये दोस्तों हम कैसे निकालेंगे, आपका इसका फॉर्मूला ध्यान रखना है आपको। जब भी आपसे 1 से लेकर n तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत पूछा जाए, तो दोस्तों पहले जो फॉर्मूला बताया था पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2, तो उससे आपका नहीं निकलेगा, ठीक है, क्योंकि इसका डिफरेंस आपका बराबर नहीं आएगा। देखिए जैसे 1 का स्क्वायर हो गया आपका, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पर देखिए कितना गैप है 3 का, यहाँ पे आप कितना आ गया 5 का, इस तरह से आपका नहीं हो पाएगा ये। तो इसका फॉर्मूला बराबर होता है आपका n+1 2n+1 और बटे आपका 6। तो यहाँ पर देखिए 1 से लेकर 23 तक पूछा, तो n का मान कितना हो गया, यहाँ पर 23 हो गया। तो 23 प्लस के 1 गुणा आपका 2 गुणा 23 प्लस के 1 और बटे आपका 6, कितना हो गया 24 गुणा आपका 47 बटे आपका 6। तो 6 से 24 और 47 चौक कितने होते हैं, 45 चौक आपका 180 और आपके 8 कितना हो गया 188, यानी कि 188 आपका आंसर आ गया इसका, ठीक है। अगला आपका यहाँ पूछा आपसे 1 से लेकर 8 तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत। तो दोस्तों जब भी आपसे 1 से लेकर n तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत पूछे, तो उसका फॉर्मूला याद रखना है आपको, n+1 का स्क्वायर और बटे आपका 4, ये फॉर्मूला आपको लगा देना है औसत में। तो देखिए n का मान कितना आपका 8 है, तो यहाँ रख देंगे आपका, तो 8 + 1 का स्क्वायर बटे आपका 4 से काटेंगे 2 बार जाएगा, तो 2 गुणा आपका 9 का स्क्वायर 81, 81 दूनी तो आपका 162। तो ये दोस्तों आपका आंसर हो गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। अगर दोस्तों कुछ समझने में प्रॉब्लम आए तो कमेंट करके पूछ सकते हो। अगला क्वेश्चन है आपका कि 3 के प्रथम 20 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों जब भी आपको किसी संख्या के n गुणजों का औसत निकालना हो, तो इसका फॉर्मूला आपको होता है वो संख्या गुणा आपका n+1 और बटे में आपका 2, ठीक है। तो संख्या क्या है आपकी 3 है यहाँ पे, तो 3 गुणा और n क्या आपका 20 है, यानी कि 20 गुणा जो आपको निकालने के लिए पूछा है बोला आपसे, तो 20 प्लस के 1 और बटे में आपका 2, कितना हो जाएगा 3 गुणा 21 बटे 2, तो ये आपका हो गया 31.5, ठीक है। 21 से 63 होता है आपका, और 63 का आधा होता है 31.5। तो दोस्तों ये आपका आंसर हो जाएगा। और चाहो तो वैसे कैसे निकालोगे इसको आप, 3 के प्रथम 20 गुणज, तो पहला 3 हो गया, दूसरा 6, फिर 9 और फिर आपका आखिरी हो जाएगा 60, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे तो गैप देखिए, यहाँ पे 2 का कितना गैप है 3 का, यहाँ पे 3 गैप है, तो ये गैप सब में बराबर है। तो पहली संख्या क्या आपके 3 है और अंतिम संख्या क्या आपके 60 है, तो 3 + 60 बटे आपका 2 कर देंगे, यानी 63 बटे 2 यानी कि 31.5। इस तरह से भी आप इसको निकाल सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका कि 10 संख्या का औसत रखा 7, यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा कर दें तो नई संख्या का औसत क्या होगा। तो दोस्तों वीडियो के स्टार्टिंग बताया था मैंने आपको कि जब भी किसी संख्या के औसत में आपका किसी संख्या से गुणा किया जाता है तो उसका औसत भी जो आपका उसका इतना ही गुणा हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपका 10 संख्या औसत दे रखा है 7, ठीक है। तो देखिए गुणा क्या किया जा रहा है, आपकी प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा किया जा रहा है, तो नई संख्या औसत क्या होगा आपका 7 में यहाँ पे हम 12 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 12 से 84, यानी कि नई संख्याओं का औसत आपका हो जाएगा 84, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। अगला आपका कि 10 संख्या का औसत दे रखा 30, ठीक है। यदि प्रत्येक संख्या में 3 की वृद्धि करते हैं तो नया औसत क्या होगा। तो दोस्तों उनके जो औसत होगा उसमें भी आपका 3 की वृद्धि हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा 30 प्लस के आपका 3, यानी कि 33 आपका नया औसत हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका कि 7 लगातार संख्याओं का औसत दे रखा आपका 35, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो दोस्तों जो 35 से बताया था औसत क्या होता है आपका बीच वाली संख्या होती है, तो दोस्तों जो 35 होगा आपका ये आपकी संख्या हो जाएगी बीच वाली, ठीक है, क्योंकि टोटल संख्या कितनी आपकी 7 है, तो बीच वाली 35 हो गई, तो 3 आपकी इससे पहले होंगी, 3 आपकी इसके बाद होंगी। तो बाद कौन सी होगी आपकी 36, 37 और आपकी 38, और पहले आपकी 34, 33 और आपका 32, और पूछा क्या तो सबसे बड़ी संख्या, तो ये 38 आपका आंसर हो जाएगा इसमें। इतना बस आपको करना था। अगला आपका कि 4 क्रमिक विषम संख्याओं का औसत 30 है, तो यानी दोस्तों जो बीच वाली संख्या वो होगी आपकी 30 हो जाएगी, ठीक है। संख्या आपकी आ गई बीच वाली, तो सबसे बड़ी तो सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। लेकिन दोस्तों ये 30 जो आपकी सम संख्या आ रही है, लेकिन हम बात किसी कर रहे हैं विषम संख्याओं की, ठीक है।
तो यानी कि दो संख्या इससे ऊपर की विषम जो होंगे उनको ले लेंगे, दो इससे पहले की ले लेंगे और इस चीज़ को हम काट देंगे। तो इसके बाद की संख्या कौन सी होती है? दो विषम, तो एक 31 होती है, एक आपकी 33 होती है, और 30 से पहले एक आपकी 29 और एक आपकी 27। और पूछा क्या? सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर। तो बड़ी क्या आपका 33 है और छोटी आपकी 27 है, तो कितना अंतर हो गया आपका? 6 का, और यही आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत दे रखा 25, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। तो दोस्तों पहले निकालेंगे औसत है, तो 20 वाली संख्या हो जाएगी 25 आपकी, ये संख्या आपकी होगी 20 वाली। लेकिन दोस्तों ये संख्या आपकी विषम है और बोल क्या रखा है? सम संख्याएं, तो इसको हम काट देंगे, 3 संख्या इसके बाद की ले लेंगे आपकी सम संख्याएं, और 3 ले लेंगे इससे हम पहले की। तो बाद क्या होगा आपका? 26, 28 और आपका 30, और पहले क्या होगा आपका? 24 और 22 और आपका 20। तो ये आपका इतना हो गया। पूछा क्या? सबसे छोटी संख्या, तो ये 20 जो आपका आंसर हो जाएगा। अगला आपका कि 59, 84, 44, 98, 30, 40 और 58 का आपको औसत ज्ञात करना है। तो दोस्तों तरीका बताया था आपको स्टार्टिंग में, पहले कैसे निकालेंगे आपको औसत? तो औसत बराबर आपको हो जाएगा, सबको ऐड कर दो। तो 59, 84, 44, 98 प्लस के 30 प्लस के 40 और प्लस के आपके 58, और बटे क्या होगा? कितनी संख्या टोटल आपके? 3 और 3 6, एक आपकी 7 संख्याएं, तो बटे कर देंगे हम 7 आपका। तो देखेंगे जोड़िए कितना होगा। तो 9 4 13 और 4 17 और 8 आपका 25, और 8 कितना होते हैं? 25 7 आपका 33 होता है, यानी 33 का 3 और 3 आपका कैरी बच गया। ठीक है, तो 8 5 13 और 4 18, 13 17 17 और 9 आपका 26, और 3 29 और 4 आपका 33, और 5 आपका 38, और 38 3 आपका 41, यानी 413 बटे 7। तो काटेंगे 7 पन्ना 35, 6 बचा 7 9 63। तो दोस्तों 59 आपका आंसर आ गया इसका। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और दोस्तों इसको जो एक तरीका मैंने आपको और बताया था उससे इसको सॉल्व करके देखते हैं आपका। वो तरीका क्या था आपका कि इसका कोई बेस ले लेते हैं हम, तो मान लेते हैं इसका 60 को इसका बेस मान लेते हैं। हमको बेस ऐसा लेना है कि संख्या के आसपास में कुछ संख्या छोटी भी हो, उससे कुछ संख्या इससे आपकी बड़ी भी हो, जिससे कि हमको सॉल्व करने में आसानी हो। देखिए 59 क्या है आपका? इस 60 से आपका 1 कम है, तो -1 हो गया। 84 कितना है आपका? 24 ज़्यादा है। 44 कितना कम है आपका? 16 कम है। 98 कितना कम है आपका? -38, यानी +38। ठीक है, और 30 कितना कम है आपका? -30, और 40 कितना कम है आपका? -20। 58 कितना कम है आपका? -2। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे आपका 60 और प्लस कर देंगे क्या आपका? जो भी संख्या माइनस की उनको एक जगह ऐड करेंगे, तो -1 16 17 और 30 47। ठीक है, 17 और 30 कितना होता है? 47, और आपका 47 और 20 कितना हो गया? 67 और 2 आपका 69, यानी कि आपका -69 आ गया। आप दोस्तों प्लस के उनको जोड़ेंगे आपका, तो 24 और 38 कितना हो गया आपका? 8 4 12 की 2 कैरी 1 3 2 5 1 6, यानी कि आपका 62, और बटे कर देंगे 7, तो कितना हो गया? 60। तो देखिए 62 59 कितना बचा होगा? 5 बचेगा आपका, 7 बचेगा सॉरी। ठीक है, तो -7 बटे आपका 7, तो काटेंगे एक बार, तो कितना आ गया? 60 माइनस के आपका 59 आ गया। अब देखिए यहाँ से दोस्तों सॉल्व करेंगे तो आपको 10 से 15 सेकंड में इसको सॉल्व कर लोगे। ठीक है, और ऐसे करोगे तो आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। अगला ऑप्शन देखते हैं आपका कि 62 76 42 84 21 47 28 का औसत ज्ञात कीजिए। तो देखिए कितनी संख्या आपकी? 4 3 7 संख्याएं, तो नीचे बट्टी में आपका 7 हो गया। ठीक है, ऊपर क्या हो जाएगा आपका? जोड़ देंगे 6 2 8 2 10 4 14 1 15 और 7 22 और 8 आपका 30। ठीक है, यहाँ पे आपका 30 हो गया, तो 30 का 0 कैरी 3 बचा आपका। 6 7 6 13 4 17 और 8 आपका 25 और 2 27 और 4 31 और 2 33 और 3 36, यानी कि आपका आ गया 360। तो 7 पन्ना 35, 10 बचा 7 एकम 7, 3 बचा 7 चौक 28, 2 बचा 7 चौक 28, 7 दूनी 14, तो 51.42 आपका आंसर आ गया। और चाहो तो इसको बेस मान के भी आप कर सकते हो, तो मान लेते हैं आपका 50 मान लेते हैं, इसका बेस हो गया हमने। ठीक है, तो देखिए कितना ज़्यादा 50 से? ये आपका प्लस के 12 ज़्यादा है, और ये आपका प्लस के 24, और ये आपका -8, और ये आपका प्लस के 34, और ये आपका -29। ठीक है, और 47 आपका -3, और 28 आपका -22 कम है। तो देखिए प्लस का जोड़ेंगे तो 12 24 36 और 34 कितना हो गया आपका? 40 70 हो गया, 72। ठीक है, यानी कि 12 आपका जो सॉरी यहाँ पे 26 आपका। ठीक है, तो 26 12 28 और आपका 34 कितना हो गया? 72 हो गया। तो यहाँ पे प्लस का 72 लिखेंगे, और माइनस कितना आपका? 8 29 8 37 और 3 40 और 22 आपका 62, माइनस के 62, और बटे कर देंगे आपका 7, कितना हो गया? 50 प्लस के कितना है? 10, और बटे आपका 7, काटेंगे 10 एकम 10, 7 एकम 7 3 बचा, 7 चौक 28। ठीक है, 2 बचा 7 दूनी 14,
तो 50 प्लस 1.42 कितना हो गया आपका 51.42। तो ये दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। और जल्दी आपके लिए दोस्तों एडवांस मैथ की क्लास भी स्टार्ट की जाएगी, ठीक है, जहाँ पे कि आपका मेन सॉल्यूशन से स्टार्ट किया जाएगा। और जो मेन सॉल्यूशन दोस्तों यहाँ से आपके 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे रेलवे एनटीपीसी एग्जाम में, चाहे रेलवे एनटीपीसी हो चाहे आपका एसएससी सीजीएल हो, ठीक है, और यह आपका हो एग्जाम यूपी ट्रिपल एससी का। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग।